और उसके लिए बाबा हमें रोज़ पढ़ाई पढ़ाता है और उस पढ़ाई का लक्ष्य है हमें मनुष्य से देवता बनना है और संगम युग पर देवी गुण धारण करना है। तो उसके लिए बाबा हमें रोज़ पढ़ाई पढ़ाता है। हम पढ़े या ना पढ़े पर बाबा एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करता है। बाबा पढ़ाने में बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ने वाले कोई कम कोई ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर आज बाबा ने कहा, जैसे भक्ति में कहते ना, हम फलाने गुरु के शरण में गए, फलाने के पास गए, उनकी शरणार्थी बन गए। बाबा ने कहा ये शब्द यहाँ नहीं कहना कि हम बाबा की शरण में आए हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे मालिक हो और मैं तुम बच्चों को ऐसी पालना देता हूँ, तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच हो, क्योंकि मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ और तुम बच्चे विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक हो। तो आप, बाबा ने कहा आप बच्चे मालिक हो, आप बाबा की शरण में नहीं आए हो। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता है। लौकिक में जो बच्चा होता है वो बाप की शरण में थोड़ी आता है। बाबा ने कहा प्रश्न में किस बात का सदा स्मरण रहे तो माया कभी तंग नहीं करेगी। कौन सी बात सदा स्मरण में रहे तो माया कभी तंग नहीं करेगी। पढ़ाई पढ़ने आए, गॉडली स्टूडेंट है। हाँ? भगवान हमारे साथी है। बाबा ने कहा सदा स्मरण रहे कि बाप भी है, शिक्षक भी है और साथ ले जाने वाला सतगुरु भी है। और बाबा कोई शरीर को पढ़ाने नहीं आता है। बाबा आत्मा को पावन बनाने के लिए आत्मा को ही पढ़ाता है और निराकार बाप पढ़ाता है। यहाँ कोई साकार की बात नहीं है। अगर सदैव ये स्मरण चलता रहे तो बच्चों को खुशी भी रहेगी और कभी उनको माया तंग भी नहीं करेगी। पर बाबा ने आज मुरली के बीच में भी कई बातें कही है। जैसे बाबा ने कहा जैसे बूढ़े और बूढ़ियाँ जब वो घर से आती है पढ़ने के लिए तो बच्चे उनके पोता पोतियाँ क्या पूछते, कहाँ जा रही हो? कहते हम स्कूल जा रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे, तुम्हारा भी कोई स्कूल है? तो बाबा ने कहा देखो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, पर यहाँ सब आते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए। ज्ञान और योग की, आध्यात्मिकता की और पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चे कहते हैं आपके स्कूल में भी क्या पढ़ाया जाता है? तो माताएं बड़ी खुशी से जवाब देते हैं कि हमारे बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है। क्योंकि बाबा की महावाक्य 4 सब्जेक्ट पर चलता तो है, पर कभी बाबा रमणीकता से भी पढ़ाता है, सागर है ना, कभी बहुत रिजर्व यानी गंभीरता की ओर भी ले जाता है। आज बाबा की महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे तुम बाबा के बच्चे मालिक हो। मीठे बच्चे तुम बाबा के बच्चे मालिक हो। तुम्हें कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप के शरण में नहीं जाता। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न, किस बात का सदा स्मरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? किस बात का सदा स्मरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी?
उत्तर: हम बाबा के पास आए हैं। वह हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम बाप के पास आए हैं, वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है वो निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वो ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच ते ऊंचा बाप तो है ही। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परमधाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी है। बाबा ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरण गति नहीं लेते हो, तो बाबा के बच्चे हो ना। तो बाबा ने कहा ये अक्षर भक्ति मार्ग की है। बाबा की शरण में आते ही अक्षर भक्ति मार्ग की है। कहते हैं ना, शरण पड़ी में तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण में पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण में नहीं पड़ते हो। बाबा ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को भी अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ, अथवा हमें राजाई दे दो। तो बाबा ने कहा एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है वो निराकार। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण चलता रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो तो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। अगर श्री कृष्ण के रूप में भगवान आए तो सब फिदा हो जाए। तो बाबा ने कहा उस पर तो झट फिदा हो जाए। खास माताएं बहुत चाहती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले या श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला भी तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही तो सुख है ना। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को ही सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, ये बहुत अच्छा हुआ ना। जब कोई कहे कि फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बातें हैं। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। हाँ? तो बाबा ने कहा परंतु ये समझ की बात है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग गया, स्वर्ग गया, ये थोड़ी कहेंगे 21 जन्म के लिए। सिर्फ कह देते कि स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो? तो बाबा ने कहा नरक का भोजन खिलाने के लिए। नरक में बुलाना नहीं चाहिए। यह तो बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात की ज्ञान है ना। बाबा को बुलाते कि हमको पति से पावन बनाओ, तो जरूर पति शरीर को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? अब तुम जानते हो हमें शरीर छोड़कर जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे हम शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? करते पुरुषार्थ कि हम कैसे शरीर छोड़ें? तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाबा भी कहते पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता है। इनके पूरे 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। ये बाबा के सिवाय कोई में ताकत नहीं जो ये समझा सके। यह पाठशाला भी बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बुढ़ियाँ कहेंगे हम तो जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ कोई थोड़ी कभी स्कूल में पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो तो बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। वहाँ हम राजयुग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो सुनकर चकित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते भगवान की पाठशाला में। यह तो वंडर है ना। अरे हमें भगवान के पास जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा कोई भी कह न सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को भी तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचते ऊंचा शिव बाबा है जिसकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर सिर्फ तुम कहने मात्र कहते हो। तुम तो जिगरी से जानते हो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा कैसे स्थापना कर रहे हैं। सिवाय तुम्हारे में कोई भी बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी नहीं जानते तो औरों की कैसे बताएंगे? तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाबा कहते मैं जानता हूँ, सो तुम बच्चों को ही तो समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगर कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण कोई लड़ाई से राजाई नहीं पाया।
वहाँ कभी लड़ाई होती नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने याद करो। बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य है। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ही आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रही है। बाप कहते मामे कम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको याद करो। बाबा तो निराकार शिव बाबा को याद करने के लिए इशारा देता, ये थोड़ी कहता है कि जिनमें प्रवेश किया उनको याद करो। नहीं, वह कहते हैं मामे कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो तुम क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा का नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। छोटी बिंदी है, शिव बाबा लिखोगे तो बिंदी से भी तो बड़ा हो जाएगा। यह समझ की बात है ना, तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको स्वयं भगवान शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी सिखलाओ। सृष्टि चक्कर को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वो बाबा बच्चों को भी दे देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके काम में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो। याद करने से ही विकर्म विनाश होगा। सबके कानों में ये मीठी मीठी बातें सुनाओ। सबको ये संदेश देना कि भगवान आया है, उनसे हमें वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिर इन अखबार वाले भी डालेंगे, यह तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे, क्या कहेंगे? अंत में सब कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला, आप ही सबको सद्गति दे देते हो। दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम ले जाते हो। यह बड़ी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्प काल के लिए जादूगरी। यह मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। इस मनमना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। जादूगर, रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर है। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं। शिव बाबा अकेला थोड़ी करेगा, है तो बड़ा चतुर सुजान, सब कुछ कर सकता है। पर हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बाबा सबका आधार लेता है। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाबा राजयोग सिखला रही हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से ही मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से कभी वर्षा मिल ही नहीं सकता। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधा कृष्ण है। यह बातें पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंचे पद पा सकते। आज बाबा ने बुढ़ा बुढ़ियों को याद किया, अगर बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं।
बूढ़ियों का फिर भी थोड़ा ममत्व रहता है, माताओं को बाल बच्चों से थोड़ा ममत्व रहता है ना। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धियों तोड़ना और एक बाप से जुड़ना, इसमें मेहनत है। जीते जी मरना है ना। बुद्धि में एक बार ही तीर लग गया बस, फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करना है, ज्ञान सूखा रुखा थोड़ी है, सब कुछ करना है, लेकिन बुद्धि हो बाबा के साथ। ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, सबसे बातचीत भले करो, उनसे भी रिश्ता भले रखो। बाप कहते चैरिटी वैगन सेट होम। अगर रिश्ता नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार फिर कैसे करो। दोनों से तोड़ निभाना है। बाप बाबा से पूछते हैं, शादी में जाऊं? बाबा क्या कहे? बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ, सेवार्थ जाओ ना। बाबा सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है, तुम जगत जीत बन जाओगे। निर्विकारी होते ही है सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाबा कहते बच्चे बस निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं और शिव बाबा ही हमें 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। यह सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर ये पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ कोई भी चीज में सार नहीं रहा। कहाँ सतयुग के फल फूल और कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी मिट्टी बासी चीज वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं है। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी करके आते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल यहाँ से ले जाएं। बाबा जब साक्षात्कार कराता है ना, बहुत चीज़ें दिखाता है, तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा परंतु यहाँ आते हो तो गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बाबा बच्चों को बहलाता है। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। ये शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर है। आत्मा को शुद्ध अभिमान है कि मैं भी यह वर्षा बाप से ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु क्या? दास दासी राजा रानी सब जाएंगे, परंतु विजय भाई नंबरवार और क्या होंगे? भारती बहन, स्वर्ग में सब जाएंगे परंतु हैं? और गीता बहन, स्वर्ग में सब जाएंगे परंतु जाएंगे तो पुरुषार्थ अनुसार, परंतु नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। क्या लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाते ही कि दर्शन भी नहीं कर सकेंगे, पुरुषार्थ के अनुसार है ना। वो दरबार में जाने का उनको हुक्म भी नहीं होगा। ये तो मुश्किल है। तो यहाँ भी तो जाओ नजदीक बाबा की। तो बाबा ने कहा वर्षा आत्मा पाती है ना, यह ज्ञान कोई बाप के सिवाय दे न सके। यह है यूनिवर्सिटी, इसमें छोटे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा था?
पूछ रहा बाबा। यह ज्ञान कोई भी दे न सके सिवाय बाप के। ये यूनिवर्सिटी है ना, वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं और यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और वे हमको साथ ले जाएंगे भी। फिर हम पढ़ाई अनुसार जाकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतियों को देखता भी नहीं है, सतियों का मालिक बनाता, पर बाबा कहता तुम्हारे सतियों को मैं देखता भी नहीं हूँ। शिव बाबा पूछते हैं हम सतियों को देखते हैं? पूछ रहा बाबा। देखना तो शरीर से होता है पर उनको अपना शरीर है नहीं। बाबा ने कि कैसे देखेंगे, जब बाबा को अपना शरीर नहीं है तो कैसे देखेंगे। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख भी ना सके। बाबा कहते मैं पति दुनिया पति शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग को देखता ही नहीं हूँ। ऐसे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि कोई शरीर छिप कर देख जाऊंगा, कोई शरीर में आकर छिप करके देखे, ऐसे काम नहीं करता हूँ। नहीं, स्वर्ग में आने का मेरा पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो ना, अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी चाहिए। बाबा नई नई बातें क्यों सुनाता है कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी चाहिए। बाबा कहते जितना तुम पावन बनेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। सारी याद की यात्रा की बाजी है। पद किसके आधार पर मिलेंगे? याद के। जानते हो ना, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा लेना है तो उनकी श्रीमत पर भी तो चलना पड़े ना। बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्म की जो जंक चढ़ी हुई है वो इसी जन्म में ही उतारना है। और बाबा कोई तकलीफ नहीं देता है। विष पीने की तो जो भूख लगती है वो अब छोड़ देनी है। विकारों की जो विष है ना उससे अभी छोड़ देना है। उनका भी ख्याल कभी ना करो। बाप कहते इन विकारों से ही तो तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर बहुत तरस पड़ता है। 22 कूप में जाने से ही वो खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। भले बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख औरों को भी जाने लग पड़ते। इसीलिए तुम्हें देखने ही नहीं जाना है सिनेमा देखने। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन देते हैं। तुम समझते हो बाबा इनमें ही आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाबा खुद हसीन है ना, परंतु रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्टी ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई है उनको गोल्डन एजेड बनना है। बाबा सर्वशक्तिवान या ड्रामा? क्या कहेंगे? पूछ रहा बाबा। है तो बाबा, पर बाबा भी कहता मैं नहीं हूँ ड्रामा। ड्रामा अनुसार बाबा भी आता है। बाबा ने कहा ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्ट्रेस है उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा है। और फिर रावण आधा कल्प है, राम आधा कल्प है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। घड़ी घड़ी बाबा को लिखते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाते। तो बाबा क्या कहेगा? शाबाशी देगा? है क्या कहेगा?
बाबा को घड़ी घड़ी लिखते कि बाबा आपकी याद भूल जाते हैं, फिर उदास हो जाते हैं। अरे मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम क्यों उदास रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? मेहनत ना करे, पवित्र ना रहे, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक तो बनना है ना। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, स्वीट टीचर, सतगुरु है। हमको बहुत बहुत स्वीट बनाते। बाबा स्वीट है तो हमें भी स्वीट बनाता है। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नरक भी बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है। यह है ही नरक। गरीब है चाहे साहूकार है ही नरक। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाइस्कोप यानी सिनेमा, हेल में जाने का रास्ता है। इसीलिए कभी बाइस्कोप नहीं देखना है। तो सबके हाथ में है ना, तो याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलाना है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धियों को एक बाप से जुड़ाना है। वरदान। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। वरदान है स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीर बनना 1 सेकंड का खेल के समान है। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीर बनना 1 सेकंड के खेल का समान है।
जैसे स्विच ऑन करते हो तो अंधकार हो जाता है ना, जैसे स्विच ऑन करते हो तो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीतिवन बुद्धिवन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कोई टाइम नहीं लगता है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बाम है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बाम है। स्लोगन: देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे, तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारे: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल और कर्म, संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हम तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल बा कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य प्रमाण, सत्य समय प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। कोई चीज़ में सहन करना पड़े तो सहन करो, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति।